नमस्कार करते रहिए चमत्कार, क्योंकि दुनिया करती है चमत्कार को ही नमस्कार। आज की कहानी एक ऐसे राजा की कहानी है जिसके पास आया दूर विदेशों से कोई एक नागरिक और उसने कहा कि साहब, मैं आपके लिए एक ऐसे बड़े पत्थर का टुकड़ा लाया हूं, चट्टान का टुकड़ा लाया हूं जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, बेशकीमती है। तो राजा ने कहा, वाह यार, दिखाओ हमको। तो राजा ने देखा उसको। राजा को बड़ा खूबसूरत लगा, चमकता हुआ पत्थर था एकदम। राजा ने कहा, यार ये तो मंदिर में रखने लायक है, तो इसकी कोई प्रतिमा बनानी चाहिए। तो उन्होंने ऐलान करा दिया कि भाई इसकी एक प्रतिमा बनाई जाए, और जो इसकी खूबसूरत प्रतिमा बनाएगा उसे बहुत सारी सोने की अशर्फियां दी जाएंगी, जिंदगी भर उसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब कि टोटल धनवान कर दिया जाएगा, काफी सारी एफडीज वगैरह दे दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर उसकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मंत्री से कहा कि भाई ऐसा व्यक्ति ढूंढो, सबसे जो ग्रेट काम कर दे, सबसे बेहतरीन काम कर दे, उसके पास पहुंच जाओ। मंत्री जी पहुंच गए लेकर वो पत्थर एक बड़े ही अच्छे शिल्पकार के पास। शिल्पकार से कहा कि अगर तुमने इसका बढ़िया सा कोई एक प्रतिमा इसकी बना दी तो समझ लो कि जिंदगी तुम्हारी भी बदल जाएगी और मेरी भी बदल जाएगी। उसने कहा ठीक है। उन्होंने काम शुरू किया उस पर, उस चट्टान को तोड़ना शुरू किया। बहुत देर हो गई, टूटी नहीं। थक गए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, वो चट्टान थी कि टूटने का नाम ही नहीं ले रही थी। और वो रोज टक 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 उसकी कोशिश करते रहते थे, वो साहब नहीं टूटी। उन्होंने कम से कम 5-6 दिन प्रयास किया, और कम से कम उस पर 50 से 60 बार बड़े बड़े हथौड़े चलाए। 60 बार हथौड़े चलाने के बाद उन्हें मन में आया कि छोड़ो यार, ये तो नहीं टूटने वाली है। फिर उनके मन से एक आवाज आई कि एक आखिरी कोशिश करके देख लेता हूं, शायद हो जाए। पर तब उन्होंने सोचा कि छोड़ो यार, 60 बार मार चुका हूं इसको, टूट रही नहीं है, 3 दिन हो चुके हैं, छोड़ो। उन्होंने बोला, साहब मुझसे नहीं हो सकता, आप देख लो। उन्होंने कहा ठीक है भाई। तो उसी बड़े शिल्पकार के आसपास एक बड़ा ही सामान्य सा मजदूर रहता था। उसने देखा और उसने कहा, सर मैं कर सकता हूं, मैं कर दूंगा। तो मंत्री को लगा इतना बड़ा शिल्पकार नहीं कर पाया, ये कर देगा, तो ठीक है तू भी कर ले। वो गया। उसने जैसे ही पहली चोट उस पर मारी, वो चट्टान टूट गई। बड़ा शिल्पकार था, वो भी देखता रहा। जो मंत्री था वो भी देखता रहा। यार ये कैसे हुआ? उसने कहा, साहब ये नहीं बताऊंगा ये कैसे हुआ, मूर्ति अब मैं बनाऊंगा और पैसे मेरे। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने पूरी मूर्ति बनाई, राजा को तोहफे में दी। राजा प्रसन्न हो गया। राजा ने उसे बहुत सारा पैसा दे दिया। लेकिन फिर भी मंत्री ने कहा कि सर, राजा साहब, मैं बस इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं। उन्होंने कहा, क्या पूछना चाहते हो? कि जो दूसरा शिल्पकार था उसने इस पे 60 वार किए, पर ये नहीं टूटी चट्टान, और इसने एक बार में तोड़ दी, ऐसा कैसे हुआ? तो मजदूर ने कहा, कुछ नहीं जनाब, वो 60 बार उस पर प्रहार कर चुके थे। मुझे पता था कि एक बार में नहीं तो कम से कम 10 बार में तो ये टूट ही जाएगी, इतने सारे प्रहारों के बाद। बस बाकी प्रभु इच्छा कि मैंने पहली बार चोट की और वो टूट गई। हो सकता है अगर वो शिल्पकार एक बार और प्रयास करते तो ये चट्टान टूट जाती। और ये बात शिल्पकार के मन में भी आई थी कि एक आखिरी प्रयास करके देख लेता हूं। तो कई बार हमारे बहुत सारे प्रयासों के बावजूद हमारा आखिरी प्रयास, जो हमें लगता है कि कर ही लेना चाहिए, वो काम कर जाता है ना मजेदार? ऐसी ढेर सारी मजेदार कहानियां आपको यहां सुनने को मिलती रहेंगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी के काम आ सकती है तो जरूर उस तक पहुंचाइए। तब तक नमस्कार करते रहिए चमत्कार।